Hello बच्चों. So the question says osmotic pressure of the solution of glucose is 1.20 atm and that of cane sugar is 2.5 atm. ठीक है, तो the osmotic pressure of the mixture containing equal volumes of the two solution will be option A 2.5 atm, option B 3.7 atm, option C 1.85 atm and option D 1.3 atm. तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसके की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? जो प्रेशर आप अप्लाई करते हो टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन एन ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पाई किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. कंसंट्रेशन यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी इंटू आर इंटू टी. अब यहीं से हम डिराइव कर सकते हैं पाई इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. तो ये इक्वेशन भी हम डिराइव आउट कर सकते हैं फॉर आवर ऑस्मोटिक प्रेशर. अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आपको दिया गया है कि ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर, सपोज ग्लूकोज के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और ये किसके इक्वल है? 1.20 एटीएम के इक्वल. और केन शुगर का एक सोल्यूशन लिया है आपने, केन शुगर, इसका कितना है पाई? इसका है पाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5 एटीएम के इक्वल, राइट. और इनके आपने इक्वल वॉल्यूम्स लिए, इक्वल वॉल्यूम्स लेकर आपने एक सोल्यूशन बनाया, रिजल्टेंट सोल्यूशन, जिसके लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, राइट. तो करते हैं इसको शुरू. तो हमें पता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रेशर है. और प्रेशर के लिए हमारे पास एक डाल्टन्स फॉर्मूला था, डाल्टन्स लॉ, जिसने क्या बोला था कि पी टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यानी जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेशर के इक्वल. अब यहाँ हमारा जो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो है हमारा पाई एफ यानी फाइनल, और इसका कुछ एक वॉल्यूम है सपोज VF. तो P1 क्या था हमारा? पाई 1 इंटू V1 प्लस पाई 2 इंटू V2, ये था हमारा. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने जो V फाइनल बनाया वो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ V1 एंड V2 से बनाया. अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो V1 विल बी इक्वल टू V2. इसको हम इक्वल कर सकते हैं V के इक्वल, तो ये हो जाएगा V प्लस V यानी 2V के इक्वल. तो बस अब इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 में. तो ये क्या हो जाएगा? ये फाइनल वॉल्यूम, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 2V इज इक्वल्स टू पाई 1 इंटू V प्लस पाई 2 इंटू V, राइट. वॉल्यूम हम लोगों ने पुट कर दिया. अब यहाँ से देखेंगे तो वॉल्यूम वाले टर्म सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. तो हमारे पास कितना रह गया? हमारे पास रह गया जो फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 1 प्लस पाई 2 के इक्वल है. अब पाई 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? पाई 1 इज इक्वल्स टू 1.20 और पाई 2 दिया हुआ है 2.5 एटीएम. और यहाँ पर हमारे 2 भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे से वॉल्यूम कैंसिल किया, 2 इज स्टिल देयर. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.7 के इक्वल. 1.20 एंड 2.5, ये 3.7 है. तो जो पाई एफ है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.85 एटीएम. तो आपका फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 1.85 एटीएम. तो ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. 1.85 atm is your answer. So hope you understood it well. Thank you.